स्पेलिंग एंड ग्रामर से करेक्शन करना है। तो करेक्शन करने के लिए आपको रिव्यू टैब का यूज़ करना है। उसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद आपको अगर उसमें स्पेलिंग ग्रामर चेक करना है तो आप इसमें स्पेलिंग ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो कैसे करना है देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक पैराग्राफ लिया है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर देते, कोई भी स्पेलिंग ऐड करके मिस्टेक कर देते, ताकि देखो रेड लाइन आ जाती है। अगर हम लोग कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रेड लाइन आती है। ओके, तो ये रेड लाइन आती है मतलब वो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो वो करेक्शन करने के लिए हमें जाना है रिव्यू टैब में, स्पेलिंग एंड ग्रामर, उसमें देखो करेक्ट स्पेलिंग आ रही है, उसे हमें इंसर्ट करना है। तो ये स्पेलिंग करेक्ट हो गई। ओके, मतलब अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग टाइप करते समय कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो मिस्टेक करने के बाद उसको करेक्शन करना है, तो हमें रिव्यू टैब का स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज़ करना है। करके देखो तुम लोग भी, कोई भी पैराग्राफ ऐड करो, कोई भी सेंटेंस टाइप करो और उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दो और वो करेक्शन के लिए तुम्हें रिव्यू टैब में जाना है। ओके, उसके बाद हमें देखना है सिनोनिमस मतलब थिसॉरस कैसे यूज करना है। जैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस टाइप करते हैं उसमें कुछ इजी मीनिंग हमें चाहिए तो हमें थिसॉरस का यूज़ करना है। अभी उसका सेकंड मीनिंग हमें चाहिए, अभी पावरफुल है, उसका मुझे सेकंड मीनिंग वर्ड चाहिए, तो ग्रेट, पोटेंट। तो हमें वो इंसर्ट कैसे करना है, जो चाहिए वर्ड उस पर क्लिक करके इंसर्ट। वीडियो प्रोवाइड्स अ ग्रेट वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। ओके, तो ऐसे हम लोग सिनोनिमस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ करके देखो, आप पहले कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करो, टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है थिसॉरस में, ये डिक्शनरी ओपन हो जाती है, उसमें से कोई भी टेक्स्ट जो इजी लगता है वो आप इंसर्ट करके ले सकते हो। ओके, उसके बाद हमें वर्ड काउंट करना है। जैसे कि हम लोगों ने पैराग्राफ टाइप किया है, इसमें कितने पैराग्राफ है, कितने वर्ड हम लोगों ने टाइप किए वो काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए वर्ड काउंट ऑप्शन आता है। देखो इसमें पेजेस 1 है, वर्ड कितने टाइप किए, कैरेक्टर कितने हैं, स्पेस कितने, स्पेस भी काउंट हो जाता है उसमें, और पैराग्राफ कितने हैं वो भी आते हैं, लाइंस कितने हैं वो भी आती है। उसके पूरे डिटेल्स पेज में जो जो टाइप किया उसके डिटेल्स इसमें आपको वर्ड काउंट में आ जाता है। करके देखो, आपको भी पता होना चाहिए, आप वर्ड एप्लीकेशन में अगर काम करते हो तो तुम्हें ये कोई बेसिकली वर्क करना है तो तुम लोग ऐसे काम कर सकते हो। इसके बाद रीड अलाउड ऑप्शन है। रीड अलाउड से क्या होता है, Video offers a great way to help you prove your point. उनको अगर सपोज When you click on line video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online. जो भी पैराग्राफ उनको अगर पढ़ना है तो वो मतलब ब्लाइंड है इसलिए पढ़ नहीं पाते, तो हमें रीड अलाउड का यूज़ करके वो पैराग्राफ सुन सकते हैं। तो इसके लिए रीड अलाउड यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद कोई भी पैराग्राफ आपको अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, आप भी ट्राई करके देखो। रीड अलाउड पैराग्राफ, जो पैराग्राफ चाहिए उस पर कर्सर रखो और रीड। To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, ऐसे वो ऑटोमेटिकली आपको सुनाई देगा। जो भी पैराग्राफ में आपने टाइप किया है वो रीड अलाउड से वो सुन सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट ऑप्शन है। देखो ट्रांसलेट मतलब क्या, हमें अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट करो, उसके बाद ट्रांसलेट सिलेक्शन, जो ट्रांसलेट आप लोगों ट्रांसलेट करना है वो ओरिजिनल लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश वो हमारी ये फर्स्ट फ्रॉम में रहेगी, और 2 में जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि हिंदी, मराठी, तमिल, थाई, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज में आपको, उर्दू, जो भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है वो ट्रांसलेट वाली लैंग्वेज आपको 2 में सिलेक्ट करना है। तो ये देखो, ये मैंने पंजाबी सिलेक्ट की और इंसर्ट की, तो ये पंजाबी पैराग्राफ पंजाबी लैंग्वेज से ट्रांसलेट हो गया। हमारा पैराग्राफ था कौन सा, इंग्लिश, और वो ट्रांसलेट किया हम लोगों ने पंजाबी में। तो ऐसे तुम लोग ट्रांसलेट भी कर सकते हो। करके देखो, कोई भी एक पैराग्राफ सिलेक्ट करो, ट्रांसलेट ऑप्शन में जाओ, ट्रांसलेट में जाने के बाद आपको फ्रॉम में इंग्लिश ही रखना है और 2 में लैंग्वेज चेंज करना है।
और जितना पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ओके, आए समझ में? उसके बाद हमें देखना है पैराग्राफ को हमें न्यू कमेंट्स ऐड करना है। न्यू कमेंट्स मतलब अगर हमें सपोज ये पैराग्राफ में कुछ कमेंट्स ऐड करना है तो ये मतलब आपका खुद का डिसीजन ऐड करना है, या अच्छा लगा बुरा लगा जो भी कमेंट्स है वो तुम्हें ऐड करना है। वो सिलेक्ट करके न्यू कमेंट में आपको क्लिक करना है। फिर ये न्यू कमेंट वाली विंडो ओपन हो जाती है। नाइस पैराग्राफ, ऐसे कमेंट्स हम लोगों ने ऐड की। ऐड करने के बाद आप बाहर क्लिक करोगे तो ये कमेंट्स आपको दिखाई देती है, लेकिन बाद में आपको ये कमेंट्स डिलीट करना है तो आप इधर से डिलीट भी कर सकते हो। कमेंट्स कैसे ऐड करना है देखो, रिव्यू में आपको जिस पैराग्राफ को देना है उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, कमेंट्स ऑप्शन में जाओ, वो कमेंट्स ऐड करो। ऐड करने के बाद आप डिलीट भी कर सकते हो। ओके, इसके बाद तुम्हें ट्रैक चेंज ऑप्शन है। देखो ट्रैक चेंज ऑप्शन में क्या होता है, अगर आप टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करते हो और वो चेंजेस एक्सेप्ट करना है तो देखो मैंने अभी ये 2 टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किए, ट्रैक चेंज ऑप्शन में गए, होम में गए हम लोग, उधर से कलर चेंज किया और बोल्ड किया। ओके, तो ये ट्रैक चेंज मैंने किया। उसके बाद रिव्यू में आए और ट्रैक चेंज स्टॉप हो गया। उसके बाद उसे एक्सेप्ट करना है, दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, सॉरी अभी ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, ये डॉक्यूमेंट को चेंज करके मुझे पेपर्स ऐड करना है। तो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया मैंने, ट्रैक चेंज ऑप्शन में गए, उसके बाद होम में गए, रिप्लेस में गए, डॉक्यूमेंट के बदले हमें ऐड करना है लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट। तो मैंने ये रिप्लेस किया। तो ये मैंने रिप्लेस किया। अभी ये रिप्लेस करने के बाद मैं फिर से रिव्यू टैब में गई और ट्रैक चेंज ऑप्शन पे क्लिक किया। अभी अगर मैं एक्सेप्ट कर देती हूँ तो ये डॉक्यूमेंट जाएगा और लीगल डॉक्यूमेंट आएगा, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। तो देखो डॉक्यूमेंट गया और लीगल डॉक्यूमेंट ऐड हो गया। तो ऐसे अगर हमें ट्रैक चेंज करना है तो ट्रैक चेंज तुम लोग कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें पेज में देखो, पेज में रिव्यू टैब एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें तुम्हें अगर हम लोग कोई भी चेंजेस करते हैं या कुछ पैराग्राफ में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है वो करेक्शन करने के लिए हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेंज करना है, थिसॉरस, वर्ड काउंट, रीड अलाउड, ये सब यूजफुल टैब है जिसका यूज़ करके हम लोग पैराग्राफ रीड भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं और सिनोनिमस यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें पैराग्राफ को रेस्ट्रिक्शन ऐड करना है, रेस्ट्रिक्शन एडिटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और रेस्ट्रिक्शन। तो ये पैराग्राफ तुम लोग चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन है। अगर रेस्ट्रिक्शन रिमूव करना है तो इधर से क्लिक करके तुम लोग रिमूव भी कर सकते हो। ऐसे तुम लोग कोई भी पैराग्राफ को, कोई भी डॉक्यूमेंट को रेस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें व्यू टैब में पेज को रीड मोड में दिखाना है। तो रीड मोड मतलब ये देखो, ये ऐसे रीड मोड हो गया। ऐसे रीड मोड ऑप्शन में देखने के बाद हम लोग रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता। और अगर चेंजेस करना है तो व्यू ऑप्शन में जाके एडिट डॉक्यूमेंट, इससे आप फिर से नॉर्मल पेज देख सकते हो। तो ऐसे तुम लोग रिव्यू टैब यूज़ कर सकते हो। अभी रिव्यू में हम लोगों ने क्या क्या देखा देखो, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसॉरस, वर्ड काउंट, रीड अलाउड, ट्रांसलेट, उसके बाद न्यू कमेंट्स, ट्रैक चेंज, ये सब ऑप्शन हम लोगों ने देखे। ओके, उसके बाद हमें देखना है प्रोसेस फोलियो। अभी प्रोसेस फोलियो हम लोग ओपन करते हैं।
अभी ये पैराग्राफ हमें कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी करके हम लोग वर्ड में हमारा सेशन है 20। सेशन हमारा है 20 और ये 20 सेशन का रिव्यू टैब है। ओके, और उसमें है रिव्यू टैब। ये जो है वो रिव्यू टैब का प्रोसेस फोलियो है। पेस्ट करते समय कीप टेक्स्ट ओनली करना है, जैसे था वैसे वो पैराग्राफ आ जाता है। ओके, अभी हमें पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद क्वेश्चन देखना है। देखो, यू आर राइटिंग एन आर्टिकल्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स and you want to your article to be free from any spelling mistake. Given passage a part of your article, so find spelling mistake, passage and paragraph. हमें spelling mistake correction करना है, तो correction करने के लिए हमें किधर जाना है? review टैब में spelling and grammar। अभी उसमें तुम्हें change करते जाना है। ओके, जब तक हम लोग पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं करेंगे ओके का मैसेज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, फाइंड द सिनोनिमस हाईलाइट वर्ड परचेस। परचेज जो है हाईलाइट किया हुआ उस टेक्स्ट का सिनोनिमस मुझे ढूंढना है, मतलब हमें थिसॉरस ऑप्शन का यूज़ करना है। तो थिसॉरस ऑप्शन में गए, उसमें हमें ऐड करना है कोई भी वर्ड, क्लिक करके और इंसर्ट कर सकते हैं। तो परचेस के बदले हम लोगों ने दूसरा वर्ड थिसॉरस का ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, कैलकुलेट द टोटल वर्ड काउंट ऑफ द गिवन पैसेज। अभी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है आपको और काउंट करना है, वर्ड काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए वर्ड काउंट ऑप्शन का यूज़ करके ये वर्ड काउंट कर सकते हैं। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, यूज़ द रीड अलाउड फीचर टू डू सो। रीड द अबाव गिवन पैसेज। Use the read aloud feature to do so. Read the above given passage. Read aloud यूज़ करना है। रीड अलाउड कैसे यूज़ करते हैं वो अभी बताया मैंने। जो ब्लाइंड लोग रहते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? यू आर राइटिंग एन आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बट सम ऑफ द योर क्लाइंट्स don't understand English, so you need translate passage Marathi language. अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अभी तुम्हें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वाला पैराग्राफ सिलेक्ट करना है और उसे ट्रांसलेट करना है मराठी लैंग्वेज में। देखो, फ्रॉम में इंग्लिश आएगा लेकिन टू में तुम्हें मराठी ऐड करना है। ओके, और इंसर्ट। ये देखो, हम लोगों ने मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, ऐड कमेंट एट द टाइटल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स न्यू वे टू बिजनेस। ऐसी कमेंट्स ऐड करना है आपको। ये कमेंट्स मैंने कॉपी पेस्ट की। अभी ये फिर से नॉर्मल पैराग्राफ किया, न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, न्यू कमेंट्स में गए और इधर ये कमेंट्स मैंने ऐड की। तो ये कमेंट्स इधर ऐड हो गई। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, मेक चेंजेस इन द गिवन पैसेज बाय टर्निंग ऑफ द ट्रैक मोड। यू हैव मेक चेंज फर्स्ट रिप्लेसिंग वर्ड संडे। संडे के बदले हमें हॉलीडे करना है और इसके लिए ट्रैक चेंज यूज़ करना है। कैसे करना है? अभी मैं ये कमेंट्स डिलीट कर देती हूँ या फिर वैसे रहने दो। संडे को मैंने सिलेक्ट किया, फिर होम में गए, उसके लिए पहले रिव्यू में ट्रैक चेंज ऑप्शन पे क्लिक किया, होम में गए, उसके बाद रिप्लेस किया संडे को हॉलीडे से। ओके, फिर रिप्लेस, रिप्लेस हो गया। अभी हमें रिव्यू में जाके एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करना है, इससे वो चेंजेस जो भी किया है वो एक्सेप्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट चेंज, वो एक्सेप्ट किया मैंने। रेस्ट्रिक्ट द डॉक्यूमेंट रीड ओनली
एंड रिमूव रेस्ट्रिक्शन अगेन। अभी हमें डॉक्यूमेंट को रीड ओनली करना है। अभी मैंने लास्ट का आपको बताया था व्यू टैब में रीड ऑप्शन, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। और फिर से नॉर्मल करना है तो व्यू में जाके एडिट डॉक्यूमेंट। ओके, आया समझ में सेशन 20? इसमें सिर्फ आपको रिव्यू टैब यूज़ करना है। रिव्यू टैब का आपको ये सब रीड मोड रिव्यू टैब का स्पेलिंग ग्रामर, थिसॉरस, वर्ड काउंट, रीड अलाउड, ये सब यूज़ करके हम लोगों ने ये प्रोसेस फोलियो बनाया था। ओके।